प्रेस के बंधुओं का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा, विषय वस्तु रहेगी, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता चला गया, इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हमारे चुनाव प्रभारी दिल्ली के बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने तो उनको ईडी की फर्जी केस बनाकर जो है वो उनको जेल में बंद करा दिया। अभी आपको मालूम होगा कि मनीष सिसोदिया, जिनके शिक्षा क्रांति के चर्चे न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी तहलका मचाए हुए हैं, उनको भी सीबीआई की रेड डलवाकर जो है वो उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की भाजपा को, विशेषकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को चुनौती देती है कि अगर उनमें सियासी हिम्मत है तो मनीष सिसोदिया को हिमाचल में आने से रोक सकें। आने वाले समय में यानी कि 25 अगस्त को ऊना में श्री मनीष सिसोदिया जी हिमाचल वासियों को दूसरी गारंटी जो है वो देने जा रहे हैं। हिमाचल की जनता ने बदलाव का मन बनाया हुआ है। जनता इस बार पूरा का पूरा निश्चय जो है वो कर चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी को सत्तासीन करना है। हम एक बार फिर ये चुनौती देते हैं कि मनीष सिसोदिया के कदमों को, बढ़ते हुए कदमों को हिमाचल प्रदेश में वो रोक सकें और 25 अगस्त को ऊना में जो दूसरी गारंटी हिमाचल वासियों को मिलने वाली है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी भी ऊना में पधारेंगे। आज का केवल यही विषय रहेगा। आप साथियों के कोई सवाल है तो आप उसका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का हिमाचल में किससे प्रतियोगिता है, कांग्रेस से या भाजपा से? इसका मैं उत्तर आपको पिछले कल या परसों जब केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी गग्गल हवाई अड्डे पर आए और आते ही उनके बयान से परिलक्षित होता है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा किस तरह खौफजदा है। आते ही उनका सियासी हमला कांग्रेस के प्रति नहीं था, आम आदमी पार्टी के प्रति था। हम पूरे लाव लश्कर के साथ इस बहुत बड़ी चुनौती को, जो हम हिमाचल प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं, हमारा सीधा सा मुकाबला केवल और केवल भाजपा के ही साथ है। और आप देखिएगा कि भाजपा की सियासी जमीन जो है वो भी खिसक रही है। मतलब आपके कहने का भाव है कि कांग्रेस से आपसे कोई चुनौती नहीं है? कांग्रेस से हमें किसी भी तरह की चुनौती नहीं है। कांग्रेस खुद ही आप देख लीजिए कि किस तरह से उनमें भगदड़ मची हुई है और वो भाजपा में ना जाने शायद ईडी या सीबीआई के डर के मारे इनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और शामिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा जी ने भी उसे त्यागपत्र दे दिया हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से इस चुनावी जंग में किसी मुकाबले में नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में ही मुकाबला होने जा रहा है। सर, इन दिनों जो दल बदल की राजनीति चली हुई है, पटन चली हुई है पार्टी, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक भविष्य के लिए? हमारी पार्टी का ये मानना है कि जैसे हम हमारे केंद्रीय नेता या शीर्ष नेतृत्व में ये कहते हैं कि जो भी आम आदमी पार्टी में जो अच्छे लोग हैं, जो दूसरी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की पिछले 50 सालों से जो जुगलबंदी है, उसमें उनका एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना वो केवल और केवल वो सियासी अवसरवादिता है, राजनीतिक अवसरवादिता है। हम इसको इस तरह से लेते हैं। जिस तरह से मौजूदा विधायक भी एक जनादेश बैनर के नीचे जीतते हैं, वो
दल बदल रहे हैं उसको आप क्या किस नजर से देखते हैं? अब उनका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको केवल मौकाप्रस्ती ही कहूँगा कि पिछले 5 साल तक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी किसी भी मंच पर हिमाचल और खासकर कांगड़ा निवासियों के जो मुद्दे हैं उनको वो नहीं रख सके। और अब जब वो देख रहे हैं कि उनकी सियासी जमीन खिसकती चली जा रही है, तो अब मौका पाते ही वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन किया है उन्होंने। इसका जवाब वो ही खुद दे पाएंगे। हमारा तो केवल ये मानना है कि अगर अपनी पार्टी के प्रति अगर निष्ठा नहीं रखी है तो केवल और केवल हिमाचल की जनता या कांगड़ा की जनता के प्रति वो निष्ठावान नहीं है, हमारा ये मानना है। भंडारी जी, आपको नहीं लगता कि सत्येंद्र जैन जब आए यहाँ हिमाचल में, उसके बाद गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आप पार्टी जो कार्य कर रही है उसमें थोड़ी कमी आई है, दिख नहीं रही पार्टी की? ये बात सत्य नहीं है कि पार्टी दिख नहीं रही है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने कदम बढ़ा रही थी, सत्येंद्र जैन की अगुवाई में जगह जगह जाकर बहुत से लोग, यानी कि एक दिन में 1000 लोग भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे थे, उनको रोकने के लिए एक जो सीबीआई ने केस बंद किया हुआ था, फर्जी केस है, उसको उन्होंने उठाकर जो है वो ईडी के माध्यम से उनको जेल में बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकने का ये कुछ से प्रयास था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको भी चुनौती के साथ लिया है। और आपको मालूम होगा कि धरातल पर, जमीनी स्तर पर, गांव स्तर तक हमारा संगठन जो है, मजबूत संगठन जो है वो बनकर तैयार हुआ है। और आने वाले समय में एक फॉर्मिडेबल पोलिटिकल फोर्स जो है वो आम आदमी पार्टी बन चुकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भाजपा खौफजदा है और तरह तरह के हथकंडे जो है वो अपना रही है। आपके धर्मशाला के ओबीसी के नेता राकेश जोगनी के जाने के बाद धर्मशाला में आप पार्टी के लिए कौन नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक व्यक्ति जो हमारी पार्टी में जिन्होंने कदम रखा, हमारी पार्टी में आए, पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, उनको उपाध्यक्ष भी बनाया और हर मंच के ऊपर उनको आगे लेके आए। अब क्या मजबूरियां उनकी रही होंगी वो तो राकेश चौधरी जी ही बता सकते हैं, लेकिन हमारा मानना कि उनके जाने से हमारी पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज भी अगर देखें कि धर्मशाला की यूनिट जो है वो डोर टू डोर प्रचार में डटी हुई है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक जो हैं कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनका एक कहना है कि 1 महीने में वो बदलाव करके दिखाएंगे, क्या कहना है? मैं इससे पहले भी एक जिक्र कर चुका हूं कि पिछले 5 साल में वो जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व था, जो लोगों ने जनादेश दिया हुआ था, उसको पूरी तरह से, उसका पालन करने में वो पूरी तरह से असफल, नाकामयाब साबित हुए हैं। अब 1 महीने में वो कौन सा बदलाव लाने वाले हैं, वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसमें कांगड़ा का विकास होगा, ये समझ से परे है। ये प्रश्न जो है इसको तो अगर आप आदरणीय श्री पवन काजल से पूछे तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि उनके कार्यकाल में बहुत से स्कूलों में अधूरे काम पड़े थे, बिल्डिंग बन रही थी। एक दिन भी विधायक जो हैं वो बहुत स्कूलों में एक दिन भी समय निकालकर वहाँ पे नहीं गए, किसी भी तरह की उन्होंने उसमें दखल अंदाजी करने की कोई कोशिश नहीं की। तो केवल और केवल एक बहाना लगाकर कि हमारे पार्टी की सरकार नहीं है, हम मजबूर हैं, तो ये केवल उनका बहाना था, ये बहानेबाजी थी। अब चूंकि वो भाजपा में चले गए हैं तो कौन सा बदलाव लाएंगे ये समझ से परे है। सर, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जी दिल्ली जी भाजपा ने झूठा आरोप लगाकर अंदर किया जी लेकिन 3 महीने से अंदर है, कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो क्या कोर्ट भी ये मान रही उनके पास ऐसे तथ्य नहीं है? नहीं, ईडी देखो अब प्रक्रिया है। मैं एक मैं बात आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रक्रिया ही सजा है। आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जितने भी केसेस हैं उनमें आप कन्विक्शन रेट देखिएगा, 0.5% भी लोगों की कन्विक्शन नहीं हुई है। तो ये तो जिस केस को सीबीआई बहुत पहले बंद कर चुकी थी, ईडी ने उस केस को खोला हुआ है। पीएमएलए केस है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही दिनों में वो बाहर आने वाले हैं और हमारा मानना है कि वो और दमखम के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में वो डटेंगे। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की भाजपा के इन षड्यंत्रकारी जो उनके तरीके हैं इनसे वो विचलित होने वाले नहीं है और दमखम के साथ जो है वो
हिमाचल में ही नहीं, केवल ना केवल हिमाचल में बल्कि पूरे राजस्थान में भी वो पूरी दमक के साथ, दमखम के साथ जो चुनाव मैदान में उतरी है। इसीलिए इनकी जो सियासी जमीन है वो खिसक रही है और तरह तरह के हथकंडे हमारे नेताओं के ऊपर ये लगा रहे हैं और फर्जी केसेस में उनको जो है वो जेलों में बंद किया जा रहा है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगभग 1.5 महीना पहले ये कहा था कि अगला नंबर जो है मनीष सिसोदिया का भी जाने वाला है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, 17 अगस्त को शिमला में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा की गारंटी हिमाचल वासियों को देते हैं और 19 तारीख को सीबीआई जो है वो उनके घर में रेड लगा देती है। रेड में क्या मिला ये सबको पता है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है। आज भी मनीष सिसोदिया आज की तारीख में वो गुजरात में है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, वहाँ पे गारंटी दी जा रही है और भारी जन समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके संयोजक ने शिमला में भी कहा था कि हिमाचल में चुनाव को 10 माह में ही जो आपके प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी तक इसके ऊपर तो हाँ, ये पार्टी का अपना साइंटिफिक मैकेनिज्म है और हो सकता है कि पार्टी अपने कोई सर्वे करवाती है या पार्टी का अपना है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं। बहुत जल्दी हमारी पहली लिस्ट जो है, हम अपेक्षा रखते हैं कि पहली लिस्ट बहुत जल्दी ही पार्टी जो है वो घोषित करने जा रही है। 25 तारीख को दूसरी गारंटी हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है। गारंटी हम देते हैं इसलिए क्योंकि जो भी हम बात रखते हैं उसको हम पूरा करते हैं। दिल्ली में करके दिखाया हुआ है और पंजाब में भी वो जो गारंटियां हैं वो लागू की जा रही हैं। 300 यूनिट बिजली की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करने की बात हो, रोजगार की बात हो, इन सबको अक्सर लागू किया जा रहा है और ये देखने में आ रहा है।